मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी का भी वो सेक्शन जो हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि आने वाला जो अभी PCS एग्ज़ाम है 2021 यूपी PCS और यूपी PSC का RO ARO और इलाहाबाद हाईकोर्ट RO ARO सभी के लिए इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है इंडियन इकोनॉमी के, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं और अपनी तरफ से एश्योर भी करता हूं कि जो भी फैक्ट यहाँ पर रखे जाएंगे या जो भी चीज़ें रखी जाएंगी वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी एग्जाम में इकोनॉमी के सवालों को हैंडल करने में। और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग आंकड़े जो हैं, लेटेस्ट आंकड़े जिनका संबंध इकोनॉमी से है, तो उनको हम बाद में लेंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि तब तक आंकड़े और अपडेट हो जाएंगे और अभी अगर हम लेकर के चलेंगे तो आंकड़ों को हमें दोबारा से अपडेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी आप बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी को हमें कैसे हैंडल करना है, तो दो ही चीज़ें, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ लोग पूछते थे कि कैसे इसको कवर करें, तो एक तो आपको कवर करना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके साथ साथ प्लस आपका करंट अफेयर्स। तो दो ही चीज़ अगर आप लोग करके चलें तो आपका इंडियन इकोनॉमी आराम से कवर हो जाएगी। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके लेकर के चल रहा हूँ, करंट में जितनी भी चीज़ें होंगी उसको हम ऐड कर लेंगे अपने जो बाकी बचे सेक्शन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्टर। पिछली जो क्लासेस हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो आप पीछे जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल के ग्रुप में जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी सेक्टर, लेकिन हम सेकेंडरी सेक्टर की प्रॉपर शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि आज हमें एक विशेष चैप्टर पढ़ना है, वो है हमारा IIP और उसके साथ ही साथ जुड़ा हुआ कोर सेक्टर। साथियों ये तो आपको जानकारी होगी कि जो इंडियन इकोनॉमी है डिपेंड करती है हमारे इंडस्ट्री पर, और अगर हमारी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है तो हमारा जो देश है वो पीछे हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। तो अगर कोई देश का विकास आपको नापना है तो प्राइमरी सेक्टर पर यानी कि एग्रीकल्चर पर, और जो टर्शियरी सेक्टर है उस पर नहीं नापा जाता, इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को चेक करने के लिए या फिर जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन सबको चेक करने के लिए बहुत सारे इंडेक्सेस भी सरकार जारी करती है और ये देखती है कि समय समय पर वो इंडस्ट्री हमारी फेल ना हो जाए, और अगर फेल हो भी रही है किसी वजह से तो उसको रिफाइनेंस करने का काम भारत सरकार लगातार कर रही है। तो हम ऐसे ही चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। एक इंडेक्स होता है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP। तो हमारा जो मेन सेक्शन है, हमारी जो इंडस्ट्री है जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्री सेक्शन आते हैं, उनमें कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना गिरावट आ रही है, वो सारी चीज़ जांच करने के लिए एक IIP जारी किया जाता है और उसके बारे में जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। तो आप साथियों बने रहिएगा बिल्कुल। क्या करता है IIP? इट डील्स आउट द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर्स। बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं इसमें इकोनॉमी के, जैसे माइनिंग हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेट्रोलियम गैस हो गई, सीमेंट हो गया, इस प्रकार के बहुत सारी इंडस्ट्री इसमें शामिल की जाती है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री सेक्टर में। दूसरा पॉइंट, की पॉइंट क्या है? इट इज़ पब्लिश्ड मंथली। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि एक तो मंथली ये जारी होता है। दूसरी बात NSO द्वारा जारी किया जाता है, बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। यहाँ पर आप देखेंगे कि इट इज एक गवर्नमेंट एजेंसी, एक गवर्नमेंट एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो गवर्नमेंट की स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी है, मिनिस्ट्री है, उसके अंडर NSO काम करता है। और यहीं पर आप देखेंगे कि ये जो फैक्ट है, ये जो मैंने लिखे हैं हेडक्वार्टर, ये NSO का है। NSO की स्थापना की गई थी और ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और साथियों आप बताएं कि NSO की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा ताकि और ज़्यादा जानकारी आप लोग कर सकें। बेस ईयर ऑफ द इंडेक्स ऑफ 8 कोर सेक्टर्स। साथियों आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिएगा कि हम अपनी इंडस्ट्री को चाहे जैसे देखें लेकिन हमें कोर सेक्टर नहीं भूलना है। अब आप कहेंगे कि कोर सेक्टर क्या है? तो कोर आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ का विशेष पार्ट होता है। जैसे आप अर्थ का भी कोर देखें तो ये बेसिक पार्ट होता है अर्थ का, तो वैसे ही यहाँ पर इंडस्ट्री का बेसिक पार्ट
जिसके बिना कोई भी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती है, तो उसको हम कहते हैं कोर सेक्टर्स। तो इनकी संख्या अभी फिलहाल 8 है, और इन 8 सेक्टर्स में किनका क्या रोल है वो हम देखने वाले हैं इस आईआईपी यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन के बाद। तो आप देखेंगे कि हैज़ बीन रिवाइज्ड फ्रॉम द ईयर 2005-6 टू 2011-12। अप्रैल 2017 में क्या किया गया, इसका जो बेस ईयर था 2005-6 से हटा करके 2011-12 कर दिया गया। बेस ईयर वो ईयर होता है जिसके आधार पर आंकड़े सेट किए जाते हैं। आपको मैं यहाँ पर जानकारी देता हूँ। एक होता है बेस ईयर। बेस ईयर वो होता है जिसमें आप स्थिर मूल्यों पर यानी कि जो फिक्स प्राइस होते हैं उस पर चेक करते हैं, फिक्स प्राइस या फिक्स रेट कह लीजिएगा। और एक वर्तमान रेट भी होता है जो करंट प्राइस होते हैं। तो करंट प्राइस तो बदलते रहते हैं लगातार, तो करंट प्राइस पे भी कैलकुलेट की जाती हैं चीज़ें, और बेस ईयर यानी कि जो फिक्स होगा उस आधार पर भी प्राइसेस को चेक किया जाता है। तो इस समय 2011-12 के हिसाब से, और करंट प्राइस तो आपको पता ही है करंट में ही बात होती है, तो इसलिए एक बेस ईयर माना जाता है। इस पर कभी मैं बाद में चर्चा करूंगा, फिलहाल आप लोग इसी चीज को ध्यान में रखें। वेटेज ऑफ कोर सेक्टर्स इन आईआईपी इज अबाउट 40.27%। आप लगभग अंदाजा देख सकते हैं कि जो लगभग 40 से 41% है कोर सेक्टर्स का, वो हमारी आईआईपी में इतना वेटेज करता है। और इतना वेटेज होने की वजह से ही इनको कोर सेक्टर कहा गया है, क्योंकि अगर ये कोर नहीं होते तो शायद अन्य जो इंडस्ट्री है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो चलिएगा हम सीधे चलते हैं अब अपने सेकेंडरी सेक्टर में भी विशेष सेक्टर लेकर के। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी ज़्यादातर आप देखेंगे कि इंडस्ट्री ही आती हैं, लेकिन आपको जानकारी होगी कि इंडस्ट्री बहुत सारी होती हैं, उसमें से आपने 8 कोर सेक्टर चुने, और ये कोर सेक्टर वही हैं जिन पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से डिपेंड करती है। तो पहले नाम देख लेते हैं हम। पहला है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है स्टील प्रोडक्शन, चौथा है कोल प्रोडक्शन, पांचवा है क्रूड ऑयल, छठा है नेचुरल गैस, सातवां है सीमेंट, और आठवां है फर्टिलाइजर। वैसे तो आप इसको कैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वेट दिया गया है इनको परसेंटेज में, कहाँ, आईआईपी में, और आपको भी पीछे मैं पढ़ा करके ला रहा था कि 40.27% वेटेज है आईआईपी में कोर सेक्टर्स का। तो अगर इतना वेटेज है तो उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है आईआईपी में कोर सेक्टर का, तो वो आप देख सकते हैं कि वो है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन का, P&RP, पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन। और जो सबसे कम वेटेज है इसमें वो आप देख सकते हैं वो है फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर। तो कुल मिलाकर के मेन सवाल तो आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन का है। उसके बाद जो दूसरा वेटेज है, सबसे लास्ट वेटेज है, वो फर्टिलाइजर का यहाँ पर दिखता है। लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश ये करिएगा, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है और डिपेंड करता है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फैक्टर हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं कि आप सभी को याद कर लें। क्रम से याद करने की कोशिश करिएगा। पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको इनको याद भी करना है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में आएंगे कि निम्न में से कौन सा कोर सेक्टर नहीं है, तब आपको पहचानना पड़ेगा। इसमें कुछ आपको मैं बात बता देता हूँ। पेट्रोलियम जैसे ये एनर्जी सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी ये भी एनर्जी सोर्स है, कोल प्रोडक्शन ये भी एनर्जी सोर्स है, क्रूड ऑयल ये भी एनर्जी सोर्स है, और नेचुरल गैस ये भी एनर्जी सोर्स है। तो इन सब के बिना काम नहीं हो सकता। तो जितने भी एनर्जी सोर्स हैं आपको एक तो वो ध्यान रखना है, इसमें सोलर वगैरह और सबका इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जो बेसिक हैं वो सारी चीज़ें। उसके बाद स्टील घर निर्माण में, सीमेंट काम आता है, और प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर्स, ये कृषि के लिए। तो ये 8 बड़े सेक्शन हैं जिनके ऊपर निर्भर करती है हमारी इंडस्ट्री, और इस पर निर्भर करती है पूरे देश की अर्थव्यवस्था। अब अगर ये याद आपकी हो जाए तो उसके बाद आप क्रम याद करिएगा। ये हो गया पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। इस तरीके से अगर आपको शॉर्ट बना सकते हैं तो शॉर्ट बना करके याद करिएगा, और अगर शॉर्ट नहीं बना सकते हैं तो बिना इसकी मदद के आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोर सेक्टर समझ गए होंगे। 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं। हालांकि हम जो अभी सेकेंडरी सेक्टर है
इसको पूरे डिटेल से स्टार्ट करेंगे और इसको स्टार्ट करने के साथ ही साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आने वाली वीडियोस में है कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो साथ ही साथ मैं एक दिन रखूंगा जिस दिन केवल हम लोग चर्चा करेंगे सवालों पर, और जितना भी सेक्शन हमारा भी पीछे तक का हो गया है कवर उस पर बेस्ड सवाल होंगे। तो आप लोग पिछली जो जितनी भी डिटेल है, जितना भी सेक्शन मैं करा के ला रहा हूँ, आप उसको करके चलिएगा। और मैं अपनी तरफ से एश्योर कर रहा हूँ आप लोगों को कि दिक्कत आपको होने वाली है नहीं। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती भी है तो आप लोग चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा, ताकि हम लोग उस चीज़ को आगे की तरफ या और ज़्यादा एडवांस तरीके से काम कर सकें। इसके ज़्यादा अलावा मैं कुछ नहीं कहने वाला। बाकी आप दोबारा से देख सकते हैं पिछली सारी चीज़ों को, और इसकी हाँ PDF आप देख सकते हैं कि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डेली शेयर कर रहा हूँ। तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर के सीधे जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ, और इसकी PDF भी ले सकते हैं। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है और अपडेटेड सेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इकोनॉमी पे जो समझ है वो पूरी तरीके से जनरेट कर देगी और उसको स्ट्रॉन्ग बना देगी। चलिएगा, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।